हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैली हैमिल्टन प्रमेय को प्रूव किया था। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं आइगन मानों के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू के बारे में। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है वो कहती है कि टी के यदि आइगन मान यदि शून्य है, यदि टी के आइगन मान क्या है, शून्य है, तो आइगन मान शून्य होने के कारण जो टी है वो प्रतिलोमी नहीं है। मान लो एक लैम्बडा की जो आइगन वैल्यू है वो यदि 0 है तो टी आपका क्या हो जाएगा, प्रतिलोमी नहीं है। मतलब टी इज नॉट इन्वर्टेबल, मतलब उसका इन्वर्स अपन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसको प्रूव करना है, क्योंकि दोनों तरफ तीर के निशान लगे हुए हैं ना। तो ये दोनों तरफ, ये तो होता है आपका नेसेसरी कंडीशन, और इस प्रकार से हो तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। सबसे पहले अपन नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन को कैसे प्रूव करेंगे कि यदि टी के आइगन मान यदि शून्य है तो क्या मान के चलेंगे कि टी का एक आइगन मान शून्य है, और अपन ये सिद्ध करके बताएंगे कि जो टी है वो आपका प्रतिलोमी नहीं है, टी इज नॉट इन्वर्टेबल। ठीक है, तो देखो कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, टी का एक आइगन मान क्या है, शून्य है। टी का जो आइगन मान है वो शून्य है। आइगन मान की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि यदि टी में ट्रांसफॉर्मेशन में यदि आपको एक अक्स वेक्टर डाल दिया जाए तो ये लैम्बडा से मल्टीप्लाई होकर आता है, जहाँ पे लैम्बडा क्या होता है, आपकी आइगन वैल्यू होती है। लैम्बडा जो होता है वो आपकी आइगन वैल्यू होती है, और अक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, आइगन वेक्टर होता है, जबकि यहाँ पे जो अक्स होता है वो आपका नॉन जीरो होता है। हमेशा अक्स क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध में हमने लिखा कि माना टी का एक आइगन मान शून्य है, तब सिद्ध करना है कि टी प्रतिलोमी नहीं है। यदि टी का एक आइगन मान शून्य है तब अपने को एक ऐसा, तब देयर एग्जिस्ट एक अल्फा ऐसा विद्यमान होगा, अल्फा बिलोंग्स टू, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इंटू अल्फा होता है, लैम्बडा इंटू अल्फा ही होता है। लेकिन आइगन मान यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो आइगन मान जीरो होने के कारण इसको क्या लिख सकते हैं अपन, जीरो इंटू अल्फा, और जीरो इंटू अल्फा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये टोटली जीरो हो जाएगा। और टोटली जीरो होने के कारण ये हो जाएगा टी आपका व्युत्क्रमणीय नहीं है, और टी व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसका मतलब है कि टी प्रतिलोमी नहीं है। आपने देखा होगा भाई, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यदि इक्वल टू जीरो आती है तो वो आपका क्या होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। भाई यदि उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाती है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। 12th क्लास में अपन क्या करते थे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू यदि इक्वल टू जीरो आती है तब कहते थे कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे ही करते थे। और यदि मान लो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आए, तब इसका अपन कह देते हैं कि ए इनवर्स इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार इसमें ये कि टी अल्फा इक्वल टू जीरो आ गया तो टी आपका व्युत्क्रमणीय नहीं है, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो आपको पता है कि व्युत्क्रमणीय नहीं है, इसका मतलब प्रतिलोमी भी आपका नहीं होगा। तो ये वन साइड से अपन का क्या हो गया, स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अब अपन ये मानेंगे कि टी प्रतिलोमी नहीं है। टी क्या है, प्रतिलोमी नहीं है। तब अपन ये बताएंगे कि टी प्रतिलोमी नहीं होता है तो उसकी एक आइगन वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले अपन लिख देंगे कि माना टी प्रतिलोमी नहीं है, तब सिद्ध करना है कि टी का एक आइगन मान क्या है, शून्य है। टी प्रतिलोमी नहीं है, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ये हो गया कि टी यदि प्रतिलोमी नहीं है तो टी व्युत्क्रमणीय नहीं है, और टी व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि तब अपने को एक अल्फा ऐसा विद्यमान होगा, अल्फा बिलोंग्स टू वी, एक वेक्टर होगा सच दैट, इस प्रकार से टी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। टी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। टी अल्फा इक्वल टू जीरो हो गया तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टी अल्फा इक्वल टू जीरो इंटू अल्फा, ऐसे लिख सकता हूँ। क्योंकि ये तो आपका जीरो नहीं है, ये जो आपका वेक्टर है ये तो आपका नॉन जीरो है, जबकि आइगन वैल्यू इसकी जीरो है। तो टी अल्फा इक्वल टू जीरो इंटू अल्फा लिख सकते हैं। और जीरो इंटू अल्फा लिखने का ये जो जीरो है वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइगन वैल्यू को, और ये जो अल्फा होगा वो किसको व्यक्त करेगा, आइगन वेक्टर को। और अपने को सिद्ध क्या करना था, अपने को ये दिखाना था कि आइगन वैल्यू इसकी क्या है, जीरो है। तो आ गई ना आइगन वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा, इसका आइगन मान हो जाएगा। ठीक है भाई, टी अल्फा इक्वल टू जीरो आ गया, और जीरो को मैं क्या लिखता हूँ, जीरो इंटू अल्फा। अल्फा तो आपका आइगन वेक्टर हो गया जो कि नॉन जीरो होता है, और जीरो से मल्टीप्लाई होने का वो जीरो हो गया, और जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आइगन वैल्यू हो जाएगी।
और अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। और अपने को ये सिद्ध करके दिखाना था कि टी का एक आइगन मान क्या है, 0 है। तो वो हमने क्या कर दिया, इससे प्रूव कर दिया। अब प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कहती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और ए का ट्रांसपोज, उन दोनों के आइगन मान क्या होते हैं, समान होते हैं। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज क्या प्रूव कर रही है कि वर्ग मैट्रिक्स ए तथा ए के ट्रांसपोज के आइगन मान समान होते हैं। आइगन मान समान होते हैं। ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू और ए का जो ट्रांसपोज है उसकी आइगन वैल्यू, दोनों की आइगन वैल्यू क्या है, आपकी समान है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज इजी है, यदि आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छा है तो आप इनको प्रूव कर सकते हो। आपको समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में अपने को प्रूफ क्या करना है। देखो आपकी एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को कि ये मेरे के पास क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए तो यहाँ पे मैट्रिक्स है, लैम्बडा यहाँ पे उसकी क्या है, आइगन वैल्यू है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अभिलाक्षणिक समीकरण है। ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 है। और मैं इसको यदि ऐसे प्रूव कर दूं ए की पावर टी माइनस लैम्बडा ई इक्वल टू, इसको भी मैं 0 दिखा दूं, तो ये भी अभिलाक्षणिक समीकरण हो जाएगी। और ये अभिलाक्षणिक समीकरण किसके लिए होगी, किस मैट्रिक्स के लिए होगी, ए का ट्रांसपोज की मैट्रिक्स के लिए इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण होगी। इसकी जो आइगन वैल्यू है लैम्बडा है और इसकी भी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा। तो दोनों की आइगन वैल्यू सेम हो जाएगी और यही अपने को प्रूफ करना है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यदि स्ट्रक्चर आ गई ना माइंड में, समझ में कि अपने को प्रूफ कैसे करना है और क्या शो करके दिखाना है, तो बस आपका ये मान लो आधे से ज्यादा काम तो ये अपने आप ही हो गया। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए का और ए के ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का दोनों की आइगन वैल्यू क्या है, समान है। तो अपन जब ए मैट्रिक्स मानेंगे, वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू के लिए बात करेंगे तो उसके अभिलाक्षणिक समीकरण क्या हो जाएगी, ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अपन को प्रूफ क्या करके दिखाना है, अपने को प्रूफ ये करके दिखाना है कि यदि अपने ये और प्रूफ कर देना ए का ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा अपने पास। इसका मतलब कि ये तो अपने पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये अपनी क्या हो जाएगी, उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। और इसके लिए इसके आइगन वैल्यू की यदि बात करूं तो इसके आइगन वैल्यू में मेरे पास क्या है, लैम्बडा है। तो दोनों की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए का ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा इक्वल टू, यदि 0 सिद्ध कर देंगे तो अपन कहेंगे कि ए तो अपने पास मैट्रिक्स रहेगी और लैम्बडा उसकी क्या रहेगी, आइगन वैल्यू, जो कि अपने पास ए माइनस जो लैम्बडा ई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यू क्या थी, लैम्बडा थी। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि दोनों की जो आइगन वैल्यू है वो दोनों क्या है, सेम है। तो समझना देखो ध्यान से। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ए है एक वर्ग मैट्रिक्स है, माना वर्ग मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण, माना ए वर्ग मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक समीकरण ये है, ए माइनस लैम्बडा ई इक्वल टू 0। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 1। अब अपने को प्रूफ तो क्या करना है, एक ट्रांसपोज वाली ट्रांसपोज के लिए जो लैम्बडा की वैल्यू है उसको दिखाना है। तो अपन किसको प्रूफ लेकर चलेंगे, अब इसको लेकर चलेंगे डायरेक्ट। अब ए माइनस लैम्बडा आई का ट्रांसपोज ये लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखो ए माइनस लैम्बडा आई का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता है कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज होती है। तो ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ए का पावर टी माइनस लैम्बडा आई का ट्रांसपोज टी, ठीक है। अब देखो आई का पावर टी है वो क्या हो जाएगा, आई के बराबर ही होगा। आई का ट्रांसपोज भी किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा का ट्रांसपोज और आई का ट्रांसपोज, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा का ट्रांसपोज और ये आ गया अपने पास, ठीक है, लैम्बडा का ट्रांसपोज
आई हो जाएगा। अब लैम्बडा तो आपको पता है स्केलर है, तो स्केलर का ट्रांसपोज तो आपको पता है क्या होएगा, लैम्बडा ही होएगा भाई। लैम्बडा तो यहाँ पे क्या है, स्केलर है। लैम्बडा तो अपने पास क्या है, स्केलर है। तो लैम्बडा स्केलर है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका लैम्बडा का जो ट्रांसपोज होगा वो किसी के बराबर होगा, लैम्बडा के ही बराबर होगा। तो ये अपने पास आ गया ए माइनस लैम्बडा आई का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, ए का ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा आई। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, सारणी ले लेंगे। ए माइनस लैम्बडा आई का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास क्या, ए का ट्रांसपोज माइनस का लैम्बडा आई, ये आ गया। ठीक है, ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि अब यदि अपन डायरेक्ट देखें कि एक चीज कि ए का ट्रांसपोज, यदि अपन देखें कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका डिटरमिनेट वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ए की डिटरमिनेट वैल्यू के बराबर होती है। ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, ए की डिटरमिनेट की वैल्यू के बराबर होती है, सॉरी ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर ही होता है ना। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस लैम्बडा आई का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना अपने पास ये किसकी ट्रांसपोज की वैल्यू के बराबर है, ये जो है ट्रांसपोज की वैल्यू के बराबर है, तो ये ए की वर्ग मैट्रिक्स के ही बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज का जो सारणी का मान है वो ए की सारणी के मान के बराबर ही होता है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ए की जो ट्रांसपोज होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए देखें तो अपन जैसे ये मान लो कोई मैट्रिक्स मान ले, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 वापस, यदि उसका देखें तो उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा अपने को। तो ये चेक करने के लिए कि इसका ट्रांसपोज है, ये शायद ए के बराबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार कंफ्यूजन है इसका थोड़ा। एक मिनट रुको, इस बुक में देखता हूँ, देखो ट्रांसपोज की बात करें, ट्रांसपोज के ही देख रहे हैं अपन, है ना। ट्रांसपोज की है ना, एक मिनट प्रॉपर्टीज देखते हैं, थोड़ा सा माइंड से चेंज हो रहा है। ए का ट्रांसपोज है वो सारणी, सारणी ए का ट्रांसपोज है वो सारणी ए के मान के बराबर होता है, यही था ना, ये था, इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा था। ए का ट्रांसपोज है वो किसके, ए का ट्रांसपोज का जो सारणी की वैल्यू है वो ए के सारणी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये कंफ्यूजन था, थोड़ा दूर हो जाए तो सही, क्योंकि बुक्स में आपकी गलत है ना, इस वजह से। अब यहाँ से देखो ए का ट्रांसपोज का जो सारणिक मान है वो ए के सारणी के मान के बराबर है। अब ध्यान से देखो यहाँ ये वाली जो समीकरण 2 है उस समीकरण 2 को देखो, समीकरण 1 को देखो, तो इससे अपन दोनों 1 और 2 से समीकरण से क्या कह सकते हैं
कि इसका जो ट्रांसपोज है ना, मतलब इसका जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू है वो किसके बराबर होगा भाई, इस एक ही मैट्रिक्स के सारणी के बराबर हो जाएगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, दो समीकरण 1 व 2 से अपन लिख सकते हैं ए माइनस लेमड़ा ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस लेमड़ा ई के ट्रांसपोज के सारणी के मान के बराबर हो जाएगा। यही मतलब वो ए माइनस लेमड़ा ई जो ए मैट्रिक्स है ना, उसका जो सारणिक मान है ना, वो ए के ट्रांसपोज करके उसका सारणिक मान निकाले ना, वो दोनों मान बराबर होते हैं। तो जो अपने पास समीकरण 1 है वो तो ए मैट्रिक्स का सारणिक मान है, और ये जो है 2 है वो किसका, ए का जो ए माइनस लेमड़ा आई है उस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। यहां से समझो, देखो ये तो क्या है, सिंपल आपकी मैट्रिक्स ए है, सिंपल मैट्रिक्स ए है ना, ए है, और ये क्या है, ये इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही तो है। तो ये दोनों मान तो आपस में बराबर होंगे, तो ए माइनस लेमड़ा आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस लेमड़ा आई के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 से ए माइनस लेमड़ा आई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास किसके बराबर, 0 बराबर। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस लेमड़ा आई है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, क्योंकि अपने को तो ए का ट्रांसपोज माइनस लेमड़ा आई को ही 0 के बराबर दिखाना था। अर्थात ए का आइगन मान लेमड़ा है, यदि ए का मान ऊपर वाली जो समीकरण है उससे आइगन मान क्या है, लेमड़ा है, तो ए का ट्रांसपोज है उसकी भी आइगन वैल्यू क्या होगी, लेमड़ा ही है। यदि और केवल यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज का भी आइगन मान लेमड़ा है। लेमड़ा, ठीक है। अब देखो दोबारा देखो एक बार ध्यान से, कुछ भी नहीं है, इजी सी है। ए मैट्रिक्स है उसकी मैंने अभिलक्षणी समीकरण क्या मानी थी, ए माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो मैट्रिक्स है और लेमड़ा क्या है, इसमें आइगन मान है, आइगन वैल्यू है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, अपन यदि ये चीज प्रूव करके दिखा देना ए का ट्रांसपोज माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0, ये प्रूव करके दिखा देना, इस चीज से क्या हो जाएगा, ये तो मैट्रिक्स है और ये उसकी क्या हो जाएगी, आइगन मान। अब एक बात बताओ कि इसकी आइगन मान क्या है, लेमड़ा है, और इसी की भी आइगन मान लेमड़ा हो जाएगी, तो दोनों की आइगन मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन मान लेमड़ा है और ए का ट्रांसपोज है उसके भी आइगन मान क्या है, लेमड़ा है, तो दोनों की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये प्रूव करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि ए माइनस लेमड़ा आई का क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। ए माइनस लेमड़ा आई का ट्रांसपोज किया, तो जब ट्रांसपोज करने के बाद में हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया, डिटरमिनेंट लगा दिया, तो हम पहुंच गए समीकरण संख्या 2 पे। अब समझने वाली बात देखो कि ए का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले तो वो किसके बराबर आएगा, सारणिक ए के मान के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ही तो लिया है भाई, ये क्या लिया हमने, ए माइनस लेमड़ा ए का ट्रांसपोज ही तो लिया है। तो इसकी जो सारणिक मान आएगा ना, इसका सारणिक मान ये किसके बराबर आएगा, ए की मैट्रिक्स के सारणिक मान, जबकि ए मैट्रिक्स तो ये और ए का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स ये है, तो दोनों का सारणिक मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से अपन ये लिख सकते हैं कि ए माइनस लेमड़ा आई का जो सारणिक मान है वो ए का ट्रांसपोज माइनस लेमड़ा आई का सारणिक मान के बराबर है, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहो, यदि एक साथ में यदि लिखना चाहो तो साथ में लिख दो इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू 0 कैसे आया, इक्वल टू 0 इसलिए आया क्योंकि ये मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और जबकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसके इक्वल भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फिर यहाँ पे साइड में है ना ऐसे लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो, यहाँ पे यदि लिखना चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ए का ट्रांसपोज माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो एक समीकरण, या ऐसे भी सही है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन के पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0 आ गया, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ए तो अपनी क्या है, ए का ट्रांसपोज वाली तो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे लेमड़ा क्या हो जाएगी, उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। इजी सी है। तो हम अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं।
यदि टी प्रतिलोमी है, यदि टी प्रतिलोमी है तो टी इनवर्स के आइगन मान, टी इनवर्स के आइगन मान टी के आइगन मानों के व्युत्क्रम होते हैं। टी के आइगन मानों के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम होते हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। देखो अच्छी थ्योरम में ये प्रॉपर्टीज है। ये क्या कह रहा है कि यदि टी प्रतिलोमी है, टी प्रतिलोमी इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप सारणिक निकाल सकते हो, नहीं सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हो। टी प्रतिलोमी नहीं है का मतलब होता है कि उसका सारणिक मान क्या है, 0 है। टी प्रतिलोमी इसका मतलब उसका इनवर्स आप निकाल सकते हो। तो ये कह रहा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट है। अब आपको पता है कि टी यदि प्रतिलोमी है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको ये बोल रहा है कि टी इनवर्स का जो आइगन मान होगा ना, वो टी के आइगन मानों के क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। इसका मतलब यदि टी का आइगन मान लैम्बडा बराबर मान लो 5 है, ठीक है, तो इसकी जो इनवर्स वाली मैट्रिक्स है उसका जो आइगन मान आएगा वो कितना आएगा, 1/5 आएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, यदि टी प्रतिलोमी है तो टी इनवर्स के जो आइगन मान होंगे वो टी के आइगन मानों के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, व्युत्क्रम होंगे। ये अपना बोल रहा है। यदि टी की जो आइगन मान है वो लैम्बडा बराबर मान लो 5 है, तो उसकी आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ये अपने को बोल रहा है, और इसको अपन क्या करेंगे, थ्योरम से प्रूव करेंगे। तो देखो देखो प्रूव करते हैं। माना टी प्रतिलोमी है, माना टी प्रतिलोमी है, टी प्रतिलोमी है, अतः प्रत्येक माना टी प्रतिलोमी है, ठीक है, तथा उसका आइगन मान आइगन मान लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0। टी हमने क्या मान लिया, प्रतिलोमी है, और लैम्बडा हमने क्या मान लिया, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अतः लैम्बडा इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लैम्बडा इनवर्स क्या करेगा, विद्यमान होगा, होता है। चूंकि टी का आइगन मान क्या है, लैम्बडा है, तब अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे। चूंकि टी का जो आइगन मान है वो लैम्बडा है, तब देयर एग्जिस्ट, तब देयर एग्जिस्ट, या तब ऐसे लिख सकते हैं, तब एक शून्येतर है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तब एक ऐसा शून्येतर सदिश, शून्येतर सदिश का मतलब होता है नॉन जीरो वेक्टर। शून्येतर सदिश नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर अल्फा belongs to V, such that T alpha equal to lambda into अल्फा, लैम्बडा इंटू अल्फा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कराओ, टी इनवर्स से संक्रिया करा दो। इसको दे सकते हैं समीकरण संख्या 1। समीकरण 1 के दोनों तरफ, दोनों तरफ टी इनवर्स से संक्रिया कराने पर, गुणा करने पर या संक्रिया कराने पर, करने पर, अब टी इनवर्स से संक्रिया कराओ।
तो टी इनवर्स से संक्रिया कराओ, देखो ये हो जाएगा टी इनवर्स टी अल्फा इक्वल टू टी इनवर्स लैम्बडा इंटू अल्फा, लैम्बडा इंटू अल्फा। तो अब ऐसे कर सकते हैं अपन, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, टी इनवर्स टी अल्फा इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा तो स्केलर है तो ये ट्रांसपोज लगेगा किस पे, टी इनवर्स अल्फा पे। तो ये हो जाएगा टी इनवर्स टी क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इंटू टी इनवर्स अल्फा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू लैम्बडा टी इनवर्स अल्फा। ठीक है, अब दोनों तरफ लैम्बडा इनवर्स से संक्रिया करा दो, लैम्बडा इनवर्स से संक्रिया करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि लैम्बडा आपका नॉट इक्वल टू 0 है। लैम्बडा इनवर्स इंटू अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इनवर्स लैम्बडा टी इनवर्स अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, लैम्बडा इनवर्स अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 आई इंटू टी इनवर्स अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, लैम्बडा इनवर्स लैम्बडा इक्वल टू टी इनवर्स अल्फा। तो यहाँ से अपने पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इनवर्स अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इनवर्स अल्फा, और यहाँ पे अल्फा है आपको नॉट इक्वल टू 0 होएगा। अब यहाँ समझो, देखो इसका मतलब क्या होता है, टी अल्फा इक्वल टू यदि आपने पास लैम्बडा इंटू अल्फा आता है, एक ट्रांसपोज है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्फा अल्फा वेक्टर डालने पर आपको ये लैम्बडा से मल्टीप्लाई होकर आता है, आइगन वैल्यू पे ये आपकी ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये आइगन वैल्यू पर ही घूम रही है पूरी प्रॉपर्टीज। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि टी अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इंटू अल्फा है, तो लैम्बडा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और अल्फा क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। अब यदि मैं टी इनवर्स के लिए लिखूं इसको, तो कैसे लिखूंगा, ऐसे तो लिखूंगा टी इनवर्स अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इनवर्स इंटू अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स वाला है, और लैम्बडा इनवर्स क्या हो जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, और ये इसका वेक्टर हो जाएगा। तो मैंने यही तो प्रूफ करके दिखाया कि टी इनवर्स अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इनवर्स अल्फा। अब आपका ये पता लगा कि टी इनवर्स का जो लैम्बडा इनवर्स है वो टी इनवर्स का क्या है, आइगन वैल्यू है। कुछ नहीं किया, टी इनवर्स से संक्रिया करवाई, फिर हमने लैम्बडा इनवर्स से संक्रिया करा दी, ये थ्योरम प्रूफ हो गई। एक दो बार खुद करोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगी, ये ज्यादा रटने वाली था ही नहीं इसमें कुछ। तो यहाँ से अपने को क्या प्रूव करना था कि लैम्बडा इनवर्स हो जाएगा आपका टी इनवर्स का आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या लेकर चला था, यहाँ से लिख सकते हैं, या टी अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इंटू अल्फा इम्प्लाइज दैट, क्या प्रूव कर दिया, टी इनवर्स अल्फा इक्वल टू लैम्बडा इनवर्स अल्फा। तो यहाँ से लिख देंगे इम्प्लाइज दैट लैम्बडा इनवर्स टी इनवर्स का आइगन मान है। ये हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 3 कंप्लीट हो गई। अब आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे अपन, 4th 5th और 6th प्रॉपर्टीज को अपन कंप्लीट करेंगे जल्दी से, ठीक है, थैंक यू।